दोस्तों, परिंदों की दुनिया हर किसी को हैरान करती है। दुनिया में एक से बढ़कर एक इंजीनियर और कारीगर पैदा हुए जिन्होंने अपना दिमाग और कलाकारी से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा इंजीनियर पैदा नहीं हुआ जो परिंदों के बनाए घोंसले को समझ सके और ठीक उसी जैसा दूसरा घोंसला बना सके। दोस्तों, ये बात आप भली भांति जानते हैं कि पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं और हर पक्षी का अपना एक अलग तरह का घोंसला होता है। जैसे गौरैया अपना घोंसला अलग तरह से बनाती है, वहीं कौवा अपना घोंसला अलग तरह से बनाता है। दोस्तों, आपने कभी न कभी जंगलों में एक चिड़िया का घोंसला जरूर देखा होगा जो दिखने में बिल्कुल किसी बीन की तरह होता है और ये घोंसला अक्सर किसी गहरे कुएं के ऊपर लगी झाड़ियों या फिर नदी तालाबों के किनारे लगे हुए पेड़ों पर लटकता दिखाई देता है। कुदरत के करिश्मे भी बहुत अजीब होते हैं। पक्षी अपनी चोंच में तिनका तिनका ढूंढ कर लाते हैं और फिर अपना घोंसला तैयार करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि एक घोंसला बनाने के लिए एक पक्षी औसतन 1000 बार उड़ता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे नायाब घोंसले और उन्हें बनाने वाले पक्षियों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक देखने के लिए तैयार है ना आप? वीवर बर्ड। दोस्तों, आपने वीवर बर्ड को जरूर देखा होगा। ये दिखने में बिल्कुल गौरैया पक्षी के समान दिखता है और इसके गले पर पीले रंग का धब्बा बना होता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में बुनकर पक्षी भी कहते हैं। अक्सर इसके घोंसले ऊंचे ऊंचे पेड़ों और झाड़ियों पर लटकते देखे जा सकते हैं। इस पक्षी का घोंसला पूरी दुनिया में सबसे मजबूत और अच्छा माना जाता है। ये घोंसला मादा नहीं बल्कि नर पक्षी बनाते हैं। दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि अक्सर पेड़ों पर इस पक्षी के बने घोंसले आधे अधूरे दिखाई देते हैं, जबकि कुछ घोंसले पूरे बने होते हैं। इसका कारण यह है कि जब नर पक्षी इस घोंसले को बनाते हैं तो मादा पक्षी इसे चेक करती है और अगर उसे घोंसला पसंद नहीं आया तो फिर इसे बनाने का काम बीच में ही छोड़ दिया जाता है और नर पक्षी को फिर से नया घोंसला बनाना पड़ता है। अपना घोंसला बनाने के लिए बुनकर पक्षी पूरी तरह से हरी घास और सूखी घास का प्रयोग करते हैं। बुनकर पक्षी अपना घोंसला बनाने का काम ठंड के महीने आने से पहले शुरू कर देते हैं और मार्च का महीना आते आते घोंसला तैयार हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी तेज ठंडियों में ये पक्षी कहाँ रहता होगा, तो हम आपको बता दें इस पक्षी के एक नहीं बल्कि कई घोंसले होते हैं और इसलिए इस पक्षी को ठंडी या फिर बरसात में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इनका घोंसला वाटरप्रूफ होता है। हमिंग बर्ड। दोस्तों, देखने में छोटा सा दिखने वाला ये पक्षी बड़ा नटखट और चालाक होता है। हमिंग बर्ड को फूल वाले पेड़ पौधों या फिर झाड़ियों में रहना बहुत पसंद होता है, खासकर उन पेड़ों पर जिनकी डालियां पतली होती है। हमिंग बर्ड का घोंसला दूर से देखने पर एक छोटे कप जैसा दिखाई देता है। इस पक्षी की चोंच लंबी होती है और इसी चोंच की मदद से मादा हमिंग बर्ड अपना घोंसला तैयार करती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये पक्षी दिन भर मेहनत करके एक हफ्ते के अंदर अपना घोंसला तैयार कर लेता है। हमिंग बर्ड अपना घोंसला पेड़ की पतली डालियों या फिर ऊंची ऊंची झाड़ियों में बनाती है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रह सके। अपना घोंसला बनाने के लिए हमिंग बर्ड रेशम, सिल्क और पतली पतली लकड़ियों के टुकड़ों का इस्तेमाल करती है। ये पक्षी अपना घोंसला सुरक्षित करने के लिए घोंसले के ऊपर सूखी पत्तियां और लकड़ियों के टुकड़े डाल देती है ताकि ये घोंसला आसानी से दिखाई न दे। इस घोंसले की सबसे खास बात यह है कि ये घोंसला बहुत ही मुलायम और फ्लेक्सिबल होता है और हमिंग बर्ड के छोटे छोटे बच्चे इस घोंसले के अंदर खुद को ठीक वैसा ही महसूस करते होंगे जैसे किसी मुलायम सोफे पर छोटा बच्चा महसूस करता है। बाल्ड ईगल। ईगल यानी चील काफी बड़ा पक्षी होता है, इसलिए इसका घोंसला भी काफी बड़ा और गहरा होता है। उड़ते परिंदे का शिकार करना हो या फिर पानी के अंदर से मछली को अपने पंजों में दबोचना हो, चील से बेहतर ये काम कोई दूसरा पक्षी नहीं कर सकता। चील को ऊंचाई बहुत रास आती है, तो जाहिर सी बात है उसका घोंसला भी ऊंचे ऊंचे पेड़ की चोटियों पर ही होगा। बाल्ड ईगल अपना घोंसला बनाने के लिए सूखी लकड़ियों और घास फूस का इस्तेमाल करता है। कई बार ये पक्षी प्लास्टिक के टुकड़े और कपड़ों के टुकड़े भी अपने घोंसले में लगा लेता है। ईगल को अपने परिवार के साथ रहना पसंद होता है, इसीलिए ये पक्षी अपने घोंसले को लगातार इम्प्रूव और बड़ा करता रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेंट पीटरसन, फ्लोरिडा में ईगल द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा घोंसला पाया गया था, जिसका वजन करीब 2000 किलोग्राम था। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घोंसला कितना बड़ा होगा। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलैट। स्विफ्टलैट दुनिया में एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसका घोंसला खाने लायक होता है। ये सुनकर आपका दिमाग थोड़ा चकरा गया होगा, लेकिन ये हकीकत है। ये पक्षी अपने लार से अपना घोंसला बनाता है। स्विफ्टलैट पक्षी भारत के अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ये पक्षी अंधेरी गुफाओं में रहना पसंद करता है और गुफाओं की दीवारों पर अपना घोंसला बनाता है। वैसे तो इस पक्षी के घोंसले तक सूरज की किरणें बहुत कम पहुंच पाती हैं, लेकिन सूरज की रोशनी में इनका घोंसला गोल्डन व्हाइट की तरह चमकता है। ये पक्षी दुनिया में दुर्लभ प्रजाति का प्राणी है।
इसलिए इसके घोंसले की कीमत 3 लाख प्रति किलोग्राम होती है और यही कारण है कि लगातार इसका शिकार हो रहा है। ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। यूरोपियन बी ईटर बर्ड, रंग बिरंगा दिखाई देने वाला ये पक्षी दिखने में बड़ा ही खूबसूरत होता है। ये पक्षी अपने आशियाना नदी, तालाब या फिर समंदर के किनारे बनाते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि पक्षी मिट्टी की दीवार या टीलों में टनल मतलब सुरंग बनाकर अपने अंडे देते हैं और नदी, तालाब और समंदर के किनारे की मिट्टी बहुत मुलायम होती है, इसलिए इस पक्षी को मिट्टी के अंदर अपना घोंसला बनाने में आसानी होती है। दोस्तों, आप इस पक्षी के नाम से ही समझ गए होंगे कि पक्षी मधुमक्खियों का शिकार करता है। मादा पक्षी एक बार में 5 से 7 अंडे देती है। जब तक अंडे में से बच्चे बाहर नहीं निकल आते तब तक मादा पक्षी लगभग पूरे समय अपने घोंसले में रहती है। अपने परिवार की रक्षा करने का जिम्मा नर पक्षी उठाता है, क्योंकि इनका घोंसला मिट्टी के टीलों या फिर जमीन के अंदर होता है। इसलिए कई बार सांप और छिपकली प्रजाति के दूसरे जीव हमला कर देते हैं, लेकिन नर पक्षी अपने परिवार की रक्षा पूरी जिम्मेदारी से करता है। नर पक्षी बाहर से खाना लाकर मादा पक्षी को खिलाता है और इन दोनों का प्यार वास्तव में देखने लायक होता है। सोशल वीवर बर्ड, सोशल का मतलब मिलनसार होता है, अर्थात ये पक्षी दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर रहना पसंद करता है। ये पक्षी दिखने में बिल्कुल बुनकर पक्षी जैसा दिखाई देता है, लेकिन इस पक्षी के गर्दन पर पीले रंग का निशान नहीं होता, बल्कि गर्दन के नीचे काले रंग का एक धब्बा होता है। ये पक्षी अपने परिवार और झुंड के साथ मिलकर घोंसला बनाता है और ये घोंसला काफी बड़ा होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस बड़े से घोंसले में एक साथ तकरीबन 500 पक्षी तक रह सकते हैं। इस घोंसले में चारों तरफ बहुत सारे होल होते हैं। बड़े बड़े पेड़ की मोटी मोटी शाखाओं पर इनके घोंसले देखे जा सकते हैं। दूर से देखने पर इस पक्षी का घोंसला बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घास का कोई बड़ा सा ढेर पेड़ की डाली में चिपक गया हो। बिल्कुल इसी पक्षी जैसे दिखने वाले कुछ पक्षी जैसे गोरैया आदि मौके का फायदा उठाकर इनके घोंसले में रहने आ जाते हैं, क्योंकि इस पक्षी का घोंसला सालों साल तक चलता है और समय के साथ ये पक्षी अपने घोंसले को बड़ा करते जाते हैं। वाकई में घोंसला देखने लायक होता है। हॉर्नेट कूट, इस पक्षी को पानी से बहुत लगाव होता है, इसलिए पक्षी पानी के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं और छोटी छोटी मछलियों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। शायद ही दुनिया में इस तरह का कोई और पक्षी हो जो पानी के ऊपर अपना घोंसला बनाते हो। ये पक्षी एक साथ झुंड में रहना पसंद करते हैं, लेकिन हर पक्षी का अपना एक अलग घोंसला होता है जिसमें उसके बच्चे और नर मादा पक्षी एक साथ रहते हैं। ये पक्षी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़ों को पानी के ऊपर कुछ इस तरह से सेट करते हैं कि इनका घोंसला किसी गोलाकार बर्तन की तरह पानी के ऊपर तैरता रहता है। अधिकांशतः ये पक्षी समुद्र के किनारे बने छोटे छोटे आइलैंड में रहना पसंद करते हैं। पानी के बीच रहने के कारण इन पक्षियों को कभी भी खाने की दिक्कत नहीं होती और ये पक्षी जब चाहे तब मछलियों का शिकार कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी समुद्री तूफान और बाढ़ के कारण इनके घोंसले नष्ट हो जाते हैं। अफ्रीकन जैकाना नाम का पक्षी भी पानी के ऊपर अपना घोंसला बनाता है और मछलियों का शिकार करता है। इस पक्षी के अंडे गोल्डन और ब्लैक रंग के होते हैं, जो वाकई में देखने में बड़ा खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं। कॉमन टेलर बर्ड, दोस्तों आपने इस हल्के हरे रंग के छोटे पक्षी को अपने बगीचे में जरूर देखा होगा। अक्सर हरी भरी जगहों पर इस पक्षी को उछल कूद करते देखा जा सकता है। इस पक्षी की खास बात यह है कि ये पक्षी अपना घोंसला घास फूस और लकड़ियों के बजाय पेड़ के पत्तों से बनाता है। ये पक्षी अपनी चोंच से पत्तियों के किनारे पर छेद कर देता है और फिर सिल्क की मदद से कई सारी पत्तियों की सिलाई कर देता है। इसीलिए इस पक्षी का नाम टेलर बर्ड रखा गया। पत्तियों को चारों तरफ से सिलने के बाद ये पक्षी उसके अंदर सिल्क भर देता है, जिससे उसका घोंसला किसी लग्जरी झूले की तरह बन जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल, हॉर्नबिल एशिया महाद्वीप के अंदर भारत, नेपाल और भूटान जैसे देशों में पाया जाता है। ये पक्षी देखने में काफी आकर्षक लगते हैं और इनकी चोंच घुमावदार तथा लंबी होती है, जो काफी मजबूत भी होती है। ये पक्षी पेड़ के खोखले हिस्से में अपना घोंसला बनाते हैं। अंडे देने के लगभग 3 महीने तक मादा पक्षी घोंसले के अंदर ही रहता है और नर पक्षी बाहर से खाना लाकर उसे दे देता है। वुडपेकर बर्ड, ये पक्षी कई लोगों के लिए मोटिवेशन का उदाहरण हो सकता है। इसे कठफोड़वा कहते हैं। ये पक्षी दिन रात पेड़ के तने में सुराख करता रहता है। सुबह होते ये पक्षी अपने काम में लग जाता है। इसकी चोंच बहुत मजबूत होती है, इसलिए जब ये पक्षी अपनी चोंच से पेड़ के तने में प्रहार करता है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। ये पक्षी अपनी चोंच से खोखले और हरे पेड़ों में काफी गहरा सुराग बनाता है और फिर उसमें अपना घर बसाता है। हमारी लिस्ट के सबसे लास्ट में आता है इंजीनियर बर्ड। इसका असली नाम रूफोस हॉर्नेरो है। घोंसला बनाने के मामले में ये पक्षी बहुत आगे निकल गया। ये पक्षी गीली मिट्टी, कीचड़ और घास फूस से अपना घोंसला बनाता है।
इसका बनाया हुआ घोंसला दुनिया के बड़े से बड़े कलाकार को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो दोस्तों, इतने बढ़िया जानकारी के लिए वीडियो पर लाइक तो बनता है और इस बेहतरीन नॉलेज को आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही जरूरी इन्फॉर्मेशन आप तक अर्थ एडवेंचर की टीम लेकर आती रहती है।